स्तुति करते हैं पिता, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। आपके राज्य के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, हालेलुया। आपने प्रभु हमें चुनकर प्रभु आपके समय पाने के लिए प्रभु दिया, हालेलुया। स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं मेरे पिता, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बुलाए हुए चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं पिता। हम सभी के द्वारा तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो प्रभु जी, हालेलुया। जैसे स्वर्ग में पिता आपकी आराधना होती है, वैसे ही इस पृथ्वी से भी पिता हम सब मनुष्यों को द्वारा प्रभु जो आप बुलाए हुए चुने हुए लोगों के द्वारा तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो मेरे पिता, हालेलुया। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। आपने हमें वो शांति दिया है पिता परमेश्वर जो हमें संसार कभी नहीं दे सकते। संसार हमें सिर्फ थोड़े समय की शांति देता है, लेकिन तूने हमें वो शांति दिया है जो अनंत काल की है मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। कितने दुख कलेश आते हैं, लेकिन आपकी शांति प्रभु हमारे साथ बने रहते हैं पिता, हालेलुया। और वो सारे दुख और कलेश से प्रभु हम पार हो जाते हैं पिता, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो हमारा परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान हमारे साथ रहता है पिता, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, हालेलुया। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपके वचनों से हमें जीना है मेरे प्रभु, आपके कदमों पर हमें चलना है मेरे परमेश्वर पिता। तू ही हमें राह दिखाता है मेरे, तू ही हमें परमेश्वर अपने मार्गों में चलाता है पिता, हालेलुया। और सारी कलेशा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी इच्छा है प्रभु कि कलेशा आपके मार्गों में चले मेरे परमेश्वर, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। जिस मार्ग में हम सबको चलना है प्रभु, आपने वही मार्ग में हमें चलाता है पिता, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो प्रभु। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे ही वचनों से हमको है जीना, तेरे ही कदमों पर हमको है चलना, तेरे ही वचनों से हमको है जीना, तेरे ही कदमों पर हमको है चलना, तू ही राह दिखाता है, तू ही हमको चलाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा, हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया कितनी महान है यीशु तेरी करुणा, कितनी महान है यीशु तेरी करुणा, तेरे ही बाहों में हम पाते हैं पनाह, तेरे ही बाहों में हम पाते हैं पनाह, तू ही जीवन देता है, तू ही साथ निभाए, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया 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 हालेलुया, तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, स्तुति करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपने अपने इकलौते पुत्र के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। और पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हैं जो अपनी शांति हमें दे जाता है। मेरे परमेश्वर पिता, अपनी पवित्र आत्मा हमें दे दिया है। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस पृथ्वी पर प्रभु हमें आपके मार्गों में चलने के लिए तूने हमें पवित्र आत्मा दिया है। मेरे प्रभु जी, हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा हमेशा हमारे हृदय में रहे। पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, स्तुति करते हैं। आगे का समय प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आप हमें आपके वचन जो हमारे लिए जीवन है पिता, हालेलुया, जिसमें आनंद काल का जीवन है मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन से हम सभी को तृप्त कर परमेश्वर। हालेलुया, हर एक के अंदर वो भूख और प्यास को हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि उसी में हमारा जीवन है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। सारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपसे करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम पास्टर का स्वागत करें परमेश्वर के राज्य में, जो आपसे परमेश्वर के वचन बांटे और आप स्वीकार करें और उसी के अनुसार जीवन बिताए, क्योंकि यही हमारे परमेश्वर की इच्छा है हम सभी के लिए। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर को महिमा करते हैं कि आज के दिन परमेश्वर ने हमें फिर आमने सामने मिलने का मौका दिया है। भले हम बड़ा कलीसिया में नहीं है, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिया है कि हम इस माध्यम के द्वारा मिले और प्रभु का वचनों को सुने। जिस तरह हमने प्रभु की आराधना किया है, वैसा आज के दिन जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उस वचन भी हम सुने कि परमेश्वर आज का रोटी हमें देना चाहते हैं। जैसा प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि रोज की रोटी मुझे दिया कर। जैसा संसार में हम लोग जो भोजन या रोटी जो खाते हैं तो हमारे शरीर का बल ताकत के लिए होता है, वैसा रोज परमेश्वर के बच्चों के लिए आत्मिक भोजन की जरूरत है। वो प्रभु का आत्मिक वचन है। हालेलुया। आज मैं कुछ सीरियस बात, शायद इन विषय में ज्यादातर लोग ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में, परमेश्वर के राज्य में जो व्यक्ति कई कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कई कारण है, उसमें से एक कारण आज मैं बताऊंगा। वो एक गंभीर बात है। कुछ लोग उस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये बात बहुत गंभीर है कि इस बातों का कारण कई लोग परमेश्वर का सेवा में, प्रभु कार्य में आगे नहीं बढ़ पा रहा है अभी। और उसके साथ यही बात जो है संसार में भी, संसारी व्यक्ति के साथ भी होता है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है इस कोरोना वायरस के समय, ये जो है लॉकडाउन के समय। प्रभु हमें कुछ और बातों को सिखाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है कि आने वाले समय के लिए हम किस तरह तैयार रहे, हम अपने आप को किस तरह तैयार करें। वैसे में वचन पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथियों का दूसरा अध्याय पहला वचन, 2 तिमोथी दूसरा अध्याय पहला वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलबंद हो जा। हे मेरे पुत्र, पौलुस अपने शिष्य तिमोथी को कह रहा है कि उस अनुग्रह के द्वारा जो मसीह यीशु में है तू बलबंद हो जा, यानी कि ताकतवान बना, है ना। इन द ग्रेस ऑफ जीसस बी स्ट्रॉन्ग। परमेश्वर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा, प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब, ये पुत्र कहते हैं या बालक कहते हैं, ऐसे एक सिर्फ पुत्र या बालक के लिए नहीं, ये सारे लोगों के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा से है। हाँ, पौलुस अपने शिष्य को लिख रहा है, लेकिन ये बात सारे प्रभु के भक्तों के लिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बलवंत होते जाना, ऐसा नहीं कि कमजोर होते जाना। यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह जिसके जीवन में उतर आएगा वो व्यक्ति कमजोर नहीं हो सकता, वो व्यक्ति बलवंत होगा अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग बातों में, है ना। आगे भी कई बातें लिखा है, उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अपना आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशन दे, हमारा सहायता करे। प्रभु का उस अनुग्रह जो हमारे जीवन में है आज हमारे जीवन में प्रकट हो, और इस वचनों के द्वारा हम इस आत्मिक जीवन में एक उत्तम व्यक्ति बने। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, इस समय हम आपके चरणों में विनती करते हैं, हमारे हृदय में, हमारे मनों में, हमारे बुद्धि में काम कीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं, आप पवित्र आत्मा में प्रकाशन दीजिए, हमें बोलने में या सुनने में भी अनुग्रह दीजिए, और जो बोलते हैं सिर्फ आपको ओर से होने दे प्रभु, और जो सुनते हैं वो हमारे हृदय में जाने दे परमेश्वर पिता, और इसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष हो प्रभु, अनुग्रह हो परमेश्वर। हम निश्चय इस पृथ्वी पर एक बलवंत व्यक्ति बने प्रभु, वो आपको ओर से होगा, क्योंकि हम आपका राज्य में है, क्योंकि आपने हमें चुना भी है मेरा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका दया कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से हम विनती प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हमने ये बात देखा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बलवंत हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम इस पृथ्वी पर एक बलवंत व्यक्ति बने। लेकिन
हम इस दौड़ पर दौड़ते हैं, लेकिन कई लोग गिरते हैं, कई लोग पीछे हो जाते हैं, क्योंकि कई लोगों के अंदर इस संसार से कई प्रकार का स्वभाव, कई प्रभाव, संसार का कई प्रभाव आ जाते हैं। उसमें से एक है उदासीनता, स्पिरिचुअल इंडिफरेंस। स्पिरिचुअल इंडिफरेंस कहते हैं आत्मिक उदासीनता। अब देखिए, उदासीनता इसका अर्थ अलग अलग है। बेपरवाही होता है, उपेक्ष होता है, बेखलूक होता है, अलग अलग प्रकार का अर्थ है। जो व्यक्ति उदासीन है, वो व्यक्ति जो टाइम पे जो काम जो करना चाहिए जो नहीं कर पाते हैं, या करने में वो व्यक्ति जागृत नहीं है, उसको हम उदासीन व्यक्ति कहते हैं। समझो एक छोटा एग्जाम्पल हम बताते हैं। समझो एक माँ ने अपना बच्चे को या बेटी को कहते हैं कि बेटी तू किचन में जा, वॉश बेसिन में जो बर्तन है उसको धोकर साफ लेना, मुझे भोजन तैयार करना है। माँ चाहते कि अपना बेटी वो काम करे तो मैं आगे जाके मैं काम करूं। शायद बेटी कहते हाँ मैं करूंगा। लेकिन बहुत समय के बाद भी जब भोजन तैयार करना है, उस समय भी अगर वो वॉश बेसिन क्लीन नहीं हो रहा है या बर्तन क्लीन नहीं मिल रहा है, तो माँ वहां भोजन तैयार करना उनको तकलीफ होता है। शायद वो बेटी चाहती होगी कि मैं करूं, शायद कुछ अलग काम में बिजी रहेगा, लेकिन उसको जो जरूरी जो समय जो काम करना है वो काम नहीं करने के कारण शायद वहां कुछ प्रॉब्लम या कुछ परेशानियां शुरू हो सकते हैं। ये बहुत सिंपल बात है, बहुत लोग इसमें ध्यान नहीं देते। बहुत घरों में, बहुत जगह पर, बहुत लोगों के बीच में झगड़ा या मनमुटा ये सब क्यों शुरू होता है? कई लोग चाहते हैं कि ये काम ये टाइम पे हो या ये काम वो टाइम पे करे, और दूसरे से इच्छा रखते हैं, दूसरे से चाहते हैं कि वो मेरे लिए वो काम करे, मेरे लिए वो काम करे, लेकिन सामने वाला उस काम उस समय पर नहीं करेगा तो अंदर का अंदर लोगों का अंदर मनमुटा बन जाता है, या कुछ प्रकार के क्रोध, कुछ प्रकार के नफरत, कई प्रकार के विरोधीपन उस व्यक्ति के अंदर शुरू हो जाता है। फिर बीच बीच में इन बातों को लेकर कई प्रकार के झगड़ा बिगड़ा, अशांति सब शुरू होता है। ये एक बहुत छोटा सा बात है, उदासीनता, इंडिफरेंस। एक बड़ा एक शैतानी एटीट्यूड है, दुष्ट मनुष्य के अंदर डालने वाला एक स्वभाव है, इंडिफरेंट पर्सन, एक गलत एटीट्यूड है। इसमें से बाहर निकलेगा तो ही हम परमेश्वर के उस अनुग्रह में, उस आशीष में आगे बढ़ पाएगा। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बढ़ो, हमारा परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब पृथ्वी पर हर बातों में, हर उत्तम बातों में बढ़ते जाए। प्रभु कभी नहीं चाहते कि हम जीवन के निचले स्तर पर बने रहे। परमेश्वर चाहते कि हम जीवन के आगे की ओर बढ़ते जाए, हर उत्तम बातें हमारे जीवन में हो, हम उत्तम जीवन जिए। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बहुतायी के जीवन देने आया हूं। हम लोग सुनते हैं, छोड़ देते हैं, हम उसके बारे में ज्यादा गहराई से सोचते नहीं कि प्रभु ये बहुतायी के जीवन के बारे में कहा, वो कहाँ होगा, किस क्षेत्र में होगा। हालेलुया। हमें ये समझना है कि हमारा जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, ये उदासीनता है ना, इंडिफरेंस स्वभाव जो है कई अच्छे अच्छे कामों से उन्हें वंचित करा देते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं इसी अध्याय का दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 4वां वचन, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़ा में जो लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अभी हम लड़ाई के विषय में लिखा। अभी ये लड़ाई उदासीनता में क्या रिलेशन है? क्योंकि उदासीनता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अंदर का अंदर जो काम करने के लिए सक्षम नहीं है या जागृत नहीं है, और उसका अंदर कई प्रकार की इच्छा नहीं है। ये आत्मिक जीवन में ऐसा है तो उनका मन का अंदर कई प्रकार का संघर्ष चल रहा है, मन का लड़ाइया, मन का अंदर कई प्रकार का संघर्ष है कि मन जागृत नहीं है। या परमेश्वर का कार्य के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए जो व्यक्ति जागृत नहीं है, तो वहां पर ये सारे चीजें उत्पन्न हो जाता है। तो पौलुस यहाँ पर लिख रहा है कि एक योद्धा लड़ाई पर जा रहा है तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, है ना। वो व्यक्ति
तो अभी लड़ाई पे जाने वाला हर प्रकार का हथियार भी पहनते हैं ना। ये विषयों के 6वां अध्याय आत्मिक हथियार के विषय में भी हमने सुना कि आत्मिक हथियार पहनना क्यों, क्योंकि बुरे समय में हमारे काम आ जाए, पवित्र वचन कहते हैं। अभी समझो आत्मिक हथियार पहनने के लिए परमेश्वर कहते हैं, आत्मिक हथियार पहनने के लिए भी इस व्यक्ति तैयार होना चाहिए। अभी कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसका पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ रहा है, टीचर या पेरेंट्स उसको दबाव डाल रहे उसको ऊपर, पढ़ो पढ़ो लिखो लिखो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो कई बार नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसके मन को जांच करना चाहिए, उसका साइकोलॉजी क्या है ढूंढना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उसका ध्यान क्यों नहीं रुक रहा है, या उसका दिमाग में कमी है या उसका और कुछ कमजोरी है। वहां हम उसको ठीक करेगा तो शायद आगे जाके वो अच्छा पढ़ेगा, उसका स्वभाव बढ़ेगा, उसका जीवन में उन्नति होगा, बढ़ोतरी होगा। लेकिन कई बार लोग ऊपर से ऊपर से दबाव डालते, वो करो ये करो। मैं भी ये बात को कई बार देखा, शायद मैं भी मेरे बच्चों के साथ किया होगा, शायद मेरे ऊपर भी आया होगा, शायद आपको ऊपर भी आता होगा। अगले व्यक्ति को एक काम करने के लिए कह रहा है, वो करो ये करो, है ना। घरों में बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं पति को काम करो, पति पत्नी को बोलते ये काम करो, माँ बाप बच्चों को बोलते वो करो ये करो। लेकिन टाइम पे सारे काम शायद नहीं होता है, और नहीं होने के कारण घर के अंदर पीस शांति का भंग हो जाता है। फिर वहां कभी प्रार्थना बंद हो जाते हैं, कभी वचन बंद हो जाते हैं, फिर लोगों के मेलमिलाप में कमी हो जाते हैं। वहां शैतान हंसते हंसते परिवार को या व्यक्ति के जीवन को पकड़ लेते हैं। इसलिए ये उदासीनता, इंडिफरेंस जो स्वभाव जो है, ये हमारे अंदर से पूरी तरह निकालना है। ये कैसा निकलेगा? हम लोग बोलते हैं कि हम वचन पढ़ो प्रार्थना करो निकलेगा, लेकिन हमारा अंदर से एक जागृति उत्पन्न होना है, अंदर से एक जागृति उत्पन्न होना है। अगर ऐसे लोगों को आप देख रहा है तो सबसे पहले हमें यह करना है कि उन्हें उत्साहित करे, उनका निराश भावना क्या है, उनका अंदर क्या चीजों का क्या बातों का कमी है। सारे कमी हम पूरा नहीं कर सकते। अगर वो परमेश्वर के राज्य में है तो सारे बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने आत्मा का अनुग्रह देता है। हम जल्दी से पढ़ते हैं इफिसियों का 3 अध्याय 16 वचन। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे और कुछ बात कह रहा है। इफिशियंस चैप्टर 3 उसका 16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। जैसा पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, वैसा ही कह रहे कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में, इनर मैनहुड, इनर बीइंग, अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। अभी भीतरी मनुष्यत्व में है ना, वो इनर मैनहुड और बलवंत नहीं हो रहा है, वो ताकत में नहीं है, वो लड़ाई में हार रहा है, तो कैसा व्यक्ति आगे बढ़ेगा? अभी इसको आगे बढ़ने के लिए युद्ध जीतना बहुत जरूरी है। आप युद्ध के बारे में सुनते होगा, अभी अभी आप सुना है कि हमारे बॉर्डर पे कई बातें चल रहा था। युद्ध 2 बातों के लिए होता है, एक होता है कि हासिल करने के लिए, अब दूसरा है कि युद्ध करने वाला मजबूरी से अपने बचाव के लिए करता है। अभी जो है हासिल करने के लिए जो करते हैं वो निश्चय हम जानते हैं कि वो बुरा है या शैतानी स्वभाव है, और जो बचाव के लिए उसको मजबूरी से अपना बचाव करना पड़ता है, ये संसार में है। लेकिन आत्मिक युद्ध अलग है। आत्मिक युद्ध बचाव के लिए नहीं होता है, आत्मिक युद्ध हमेशा जीत के लिए होता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के हर युद्ध को जीत लिया। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार के हर युद्ध को, आत्मिक युद्ध को जीत लिया। इसलिए हम परमेश्वर का संतान है, तो हमें इस आत्मिक युद्ध जीतना है। अगर हम इस आत्मिक युद्ध नहीं जीता तो हम आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम उदासीन व्यक्ति, कई प्रकार के ऐसा स्वभाव एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में दिखेगा, और हम बोलते रहेगा, उसको ऊपर हम आरोप लगाते रहेगा, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वचन नहीं पढ़ रहा है, ये उपवास नहीं कर रहा है। ये आरोप लगाते रहने से वो व्यक्ति बदलता नहीं है। पहले ये देखना है कि वो व्यक्ति पर्सनली अपने युद्ध को, आत्मिक युद्ध को जीत रहे या नहीं, उसको कहाँ उसको
तकलीफ में बढ़ रहा है, प्रॉब्लम क्या है, ये ढूंढना चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे भी लिखा है कि आत्मिक युद्ध जीतने के लिए सबसे पहले देखो 17 वचन, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डाल कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे रहे, तो सबसे पहले है कि हमें अपने हृदय में मसीह को बसने देना, परमेश्वर को अपने हृदय में रहने देना। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि लॉकडाउन के समय बहुत ही लोग नेट में, इंटरनेट में सब बिजी रहते हैं, क्या करें। लेकिन कुछ लोग कुछ क्रिएटिव काम कर रहा है, लेकिन काम है, इंसान अगर ढूंढे, अपने अच्छे काम के लिए ढूंढे तो जरूर उसको, और अपने घर बैठे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं, अपने बुद्धि बढ़ने का कई काम कर सकते हैं। लेकिन सरल बात यह है कि नेट में देख के, यूट्यूब देख के कई प्रकार के ऐसे कामों में लगे रहते हैं, समय बीते जाते हैं, क्योंकि जो उनका जो काम था, जो ऑफिस का काम, जो काम धंधा, ये सब बंद होने से इंसान एक निष्क्रिय अवस्था में गिर जाता है। कुछ लोगों के अंदर फिर कुछ आशा नहीं रहते, कुछ समय बिताने के लिए, दिन काटने के लिए कई काम करते हैं। लेकिन एक परमेश्वर का जन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के जन के अंदर क्रिएटिविटी बने रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, सक्रिय आत्मा उस व्यक्ति के अंदर है, वो पवित्र आत्मा उसका अंदर है। इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ा तीसरा विषयों का 3:16 में पढ़ा कि उसकी आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से हम उस भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ते जाए, उसके आत्मा के सामर्थ्य से, उसका आत्मा के अनुग्रह से हम परमेश्वर के उस अनुग्रह तक बढ़ते जाए, और हम जाने कि हम परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ने से हमारे जीवन में क्या क्या फायदा है, कि उसकी महिमा हमारे जीवन में, उसका महिमा का लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई हमें जानना है। अरे बच्चों को हम बोलेंगे बेटा तू पढ़ाई करो, और सीधा पूछे पढ़ाई करके क्या मिलेगा, क्यों पढ़ाई करना है। अभी आप बोलेंगे बेटा तू इंजीनियर बनो, तो उसको हमको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा इंजीनियर बनने से क्या होता है, उसको समझाना पड़ेगा डॉक्टर बनने से क्या होता है। कम से उसको बीकॉम भी पढ़ रहे तो उसको भी समझाना पड़ेगा तुझे ये पढ़ने से तेरे क्या मिलता है। और आप बोलेंगे बेटा तू प्रभु की सेवा करो, और सेवा करो बोलो तो कोई बच्चे जल्दी नहीं सुनेगा, और उसको समझाना पड़ेगा कि परमेश्वर का महिमा तेरे जीवन में किस तरह कार्य करेगा, तू किस तरह सामर्थ्य बनेगा, तेरे पास किस तरह अनुग्रह होगा, और तेरे द्वारा कितने लोग बचेगा, कितने लोग जीवन में आशीष होगा। ये सारे बातें उस व्यक्ति को, उस बच्चे को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम इस बात को समझाते नहीं, कई बार हम समझाने में मेन जो मर्म समझाने में भूल जाते हैं, तो कई लोग काम भी नहीं करते हैं। ये हमारे जीवन में कई बार ये गलती होता है, ये आत्मिक क्षेत्र में होता है। हम कोई व्यक्ति को देखकर आराम से बोल सकते हो वो उदासीन है, वो उदासीपन ज्यादा है उसका अंदर, वो आलसी है, ऐसे से बहुत बातें बोल सकते हैं। लेकिन ये बात वो व्यक्ति के जीवन में है, हम ये बातों को बार बार दोहराने से वो व्यक्ति बदलता नहीं, उसका बात को ढूंढे। जैसे हमने अपने बच्चों को जीवन को देख रहा है कि वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, उसको ढूंढे, उसको समझे और उसको समझाए। हालेलुया। वो भी नहीं क्रोध के साथ नहीं, परमेश्वर क्रोध के साथ हमें सिखाता है नहीं, परमेश्वर हमेशा प्रेम के साथ हमें सिखाया। जब प्रेम करते करते फेल हो जाता है तब वो ताड़ना देते हैं, जब हम बदलता नहीं तब ताड़ना देते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसका प्रेम के अनुसार सब कुछ सीखे। हालेलुया। देखो यहाँ पर आगे भी लिखा ये 19वां वचन, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखा, परमेश्वर के सारी भरपूरी, जरा गहराई से सोचिए, 1 मिनट सोचिए कि परमेश्वर के सारी भरपूरी, परमेश्वर के सारे प्रकार का आशीष, परमेश्वर के सारे प्रकार का अनुग्रह जो है ये दुनिया में हम देखते हैं। संसार में बहुत प्रकार के बढ़ोतरी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं ना, बहुत करते हैं, हम बहुत प्रकार के मेहनत करते हैं, है ना। समय इतना काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए हम सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, और ज्यादातर लोग जीते हैं, कुछ लोग बढ़ते हैं, बहुत कम % लोग बढ़ते हैं।
और कई लोगों को जीवन के आखिरी समय कई लोगों को दिल से बहुत दुख होता है, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने क्या पाया, क्या प्राप्त किया, क्या बचत हुआ। आने वाली पीढ़ी भी शायद ये सवाल करते होंगे। तो ये दुनिया में ये जो दौड़ भागने से हमें आखिरी बहुत लोगों को यही मिलते हैं, हम सब लोगों को। लेकिन परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के संगति में, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने से उसके सारे आत्मा के भरपूरी, आत्मिक भरपूरी हमें मिल जाता है। उसका महिमा हमें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना। उसमें क्या होता है, तो हम उस आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ने से हमारे द्वारा अनगिनत लोगों का जीवन बचेगा, हमारे खुद का जीवन सुस्त रहेगा, है ना। जड़ पकड़ने के लिए कहते हैं, प्रभु यीशु में तुम जड़ पकड़ो। अब देखते हैं कि तूफान के समय जो पेड़ जो गिरते हैं, वो कौन सा पेड़ गिरते हैं, जो पेड़ को जड़ नहीं पड़ते, इसका रूट्स मिट्टी पर बराबर नहीं है, बराबर गहराई में नहीं जाते हैं, उस पेड़ गिर जाते हैं। हमारे गांव में हमने देखा, बहुत बड़ा तूफान में भी नारियल के जो पेड़ जो है वो जल्दी नहीं गिरते हैं। लेकिन जो ऊपर ऊपर जो जैसा हम लोग देखते हैं पपाया के झाड़, ऐसे कई प्रकार झाड़ होता है, वो छोटा हवा में भी समझो 20-30 किलोमीटर स्पीड में आने वाला हवा में भी वो गिर जाते हैं, खत्म होते हैं, जैसे केले का झाड़। लेकिन ये नारियल के झाड़ इतने जल्दी नहीं गिरते हैं। अब नारियल के झाड़ को और अब उसको देखोगे, अब उसको मिट्टी में उसको रूट से देखोगे, चारों ओर फैले रहते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग। कम से कम 30-40 साल एक नारियल के झाड़ पृथ्वी पर बने रहते हैं। वो देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस तरह जड़ पकड़े, प्रभु यीशु में जड़ पकड़े। इसलिए हमें कुछ करना है, जैसा हमने ये सब पढ़ा है, कुछ समय करना है। सिर्फ एक बात है, आप ध्यान में रहने के लिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं जो प्रभु ने मुझे दिया है। ये बात रोमियो का 12वां अध्याय, आपके पास बाइबल है तो आप जल्दी खोल लीजिए, आप उसमें पढ़िए। रोमियो का 12वां अध्याय में ये बात बहुत गंभीरता से परमेश्वर के दास ने बताया कि आत्मा के द्वारा उसने बताया कि परमेश्वर के राज्य में जड़ पकड़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य में अपना आप को एक समर्पित जीवन होने के लिए हमें क्या करना है। रोमन्स चैप्टर 12 फर्स्ट वर्ड, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हाँ, परमेश्वर का दया को स्मरण दिला रहा है। हमने पहले पढ़ा कि प्रभु यीशु के अनुग्रह में, द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के उस अनुग्रह में हम बढ़ते जाए, बलवंत होते जाए। तो यहाँ पर दया भी है, बहुत कुछ है ना। देखिए, स्मरण दिलाता हूँ कि इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कि अपने शरीरों के विषय में कहते हैं, क्योंकि इस संसार के सारे पाप बुराई ये सब आते हमारे शरीर में आता है ना। ये कई लोगों के लिए बहुत कठिन बात है ना। अभी मन कहते हैं कि अभी मोबाइल देखना है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी हमें ये कहते हैं कि नहीं, मुझे वो काम करना है। लेकिन क्या मन के मनुष्य के अंदर अभिलाष रहता ही है, मनुष्य अभिलाष रहता ही है। जैसे हमने युद्ध के विषय में कहा, युद्ध जीतने के विषय में कहा, है ना। अभी युद्ध क्या है? मानसिक युद्ध, मन का अंदर ये युद्ध होता है, ये काम करना या नहीं करना, आगे बढ़ना या नहीं करना, है ना। तो इविल स्पिरिट जो शैतानी आत्मा क्या करते हैं, मनुष्य के हर एक भले कामों के विरुद्ध खड़े रहते हैं, हर एक उन्नति और बढ़ोतरी के विरुद्ध खड़े रहते हैं। एक आत्मीय व्यक्ति के विषय में कहे, क्या संसार में भी यही होता है? वो जानता नहीं, इसलिए वो हालत में बने रहते, पड़े रहते। लेकिन परमेश्वर के लिए जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो व्यक्ति जरूर जानना है कि मुझे आगे बढ़ने में क्या रुकावट है, मेरे बढ़ने में कौन क्या रुकावट डाल रहा है, क्या बात है। कई बार लोग दूसरों को दोष लगाते हैं, कई बार दूसरों का कारण लेते हैं, उसका कारण नहीं बढ़ पाया, इसका कारण नहीं मैं बढ़ नहीं पाया, इसका कारण मेरे आशीष नहीं मिला, उसका कारण मेरा आशीष नहीं मिला। गलत बात है। ये प्रिय लोगों, मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर के राज्य में हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना है। प्रभु आपको चुना है, मुझे चुना है, प्रभु प्रत्येक लोगों को चुना है और अपना आत्मा हर एक को दिया। ऐसा नहीं उनका आत्मा निकाल कर हमें दिया है और हमें उनके साथ जोड़ दिया है, नहीं। कई लोग पास्टरों के ऊपर दोष लगाते हैं, पास्टर ने बढ़ाया। ये सोचिए पहले, अपने उदासीनता कितना है, हम खुद बढ़ने के लिए कितना तैयार हुआ, खुद अर्पण के समान प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए कितने लोग तैयार हुआ, कितने प्रभु का आज्ञा पालन करते हैं, कितना प्रभु का आवाज को सुनते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं,
है ना, हम खुद ये नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर कई प्रकार के उदासीनता है, हम इनडिफरेंट पर्सन, कई बातों में हमारा एटीट्यूड ऐसा है, तो हम दूसरों के ऊपर कैसे हम ब्लेम कर सकते हैं, दूसरों को हम कैसे दोष लगा सकते हैं कि उनका कार्य इनका कारण। अगर उनका कार्य इनका कारण बोले तो उस व्यक्ति आपके लिए क्रूस पर मरा होगा या वो व्यक्ति आपका पाप को लेते होगा, ऐसा कभी नहीं होता ना। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा है, और प्रभु यीशु ही वादा करते हैं मेरे वचनों के द्वारा तू इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा, तू बढ़ेगा, तू सामर्थ पाएगा। सब कुछ प्रभु कहते हैं, मेरे वचन, परमेश्वर कहते हैं मेरे वचन, उसके वचनों के द्वारा। तो हम ज्यादातर दूसरों के बारे में बोलना गलत है, इसलिए कहते हैं प्रभु परमेश्वर के साथ अपना कॉन्टैक्ट बढ़ा है ना, अपना रिलेशनशिप बढ़ा है प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। हम ये अभी सीख रहे हैं कि हम ये नहीं कर पा रहा है, तो उस बातों को करने के लिए हमने अभी जो पढ़ा है कि अपने शरीरों को नहीं, अपने अभिलाषों को हमें एक बलिदान का समान चढ़ाना पड़ेगा। हमारे अभिलाषों को, हमारे शरीर को नहीं चढ़ाना है, वो पुराना समय का था, जानवरों को चढ़ाना आज भी संसार में कुछ लोग करते होंगे, लेकिन अभी हमारे इससे भौतिक शरीर को नहीं चढ़ना है, लेकिन वो पापमय शरीर को, पापमय शरीर जो दिखता नहीं उसको चढ़ाना है, बलि समान चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है? नहीं कि अभी हमने विषयों का 3 अध्याय 16 वचन में हमने पढ़ा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होता जाए। भीतरी मनुष्यत्व यानी कि इनर मैनहुड है ना, इनर बीइंग, और भीतरी मनुष्यत्व आंतरिक स्वभाव बदलता नहीं तो हम ये हालत में गिर जाएगा, उदासीनता में, कई प्रकार के फेल्यूर में बने रहेगा। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ऐसा हालत में रहे, इसलिए प्रभु पहले कहते हैं तुम परमेश्वर का उस अनुग्रह को प्राप्त करो, उस दया को प्राप्त करो, और तुम्हारे जीवन में है, तुम उसको इस्तेमाल करते हुए अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत प्राप्त जाओ। बहुत खाना तैयार करके रखा है, माँ अपने बेटे से कहते हैं बेटा खाने लेके खाओ, वो खाता नहीं है, फिर वो शाम को बोलेगा माँ मुझे भूख लगे, तूने खाने नहीं दिया। जब वो बेटा 2 साल का था, 1 साल का था, माँ खिलाता था, वो ग्रेस, माँ के द्वारा ग्रेस या अनुग्रह था कि मेरे बेटे को मैं खिलाऊं। लेकिन जो 20 उम्र हो गया, फिर बेटा बोलते नहीं तू मुझे खाना नहीं दिया, माँ बोलते मैं तेरे लिए खाना तैयार करके रखा है, तुझे लेकर खाना है। अगर वो व्यक्ति और लेकर खाता नहीं है और भूखे रहते हैं या उसके शरीर में कई प्रकार का कमजोरी या बीमारियां आता है, तो माँ को ब्लेम नहीं करना है, माँ को ऊपर आरोप नहीं लगाना है मेरा माँ मुझे खाना नहीं देती, ऐसा कभी नहीं कहना है। कई जगह पर ऐसा होता है, हम दूसरों को ऊपर ब्लेम करते हैं, ये हमारा उदासीपन है। यानी कि हमारा अंदर जो उदासीनता, ये स्वभाव जो है, इंडिफरेंटी जो स्वभाव जो है, ये इंसान को बहुत जगह पर गिरा देते हैं। पवित्र शास्त्र कहते हैं तुम्हें अपना अंदर एक जागृति प्राप्त करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे जीवन में एक पर्पस होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे क्यों पहुंचना है, सवाल खुद होना चाहिए, मुझे क्यों जीना है, मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे क्यों प्रभु के राज्य में बढ़ना है, मुझे क्यों प्रभु की सेवा करना है। पवित्र आत्मा उसका जवाब देता ही है। अगर आप पूछे प्रभु तेरे राज्य में बढ़ने से मेरा क्या फायदा है, प्रभु हर एक फायदा को दिखाएगा, और उसके द्वारा क्या होगा प्रभु वो भी दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हम उसके कार्य में बढ़ने से परमेश्वर ही हमारे जीवन में अपना महिमा और सामर्थ्य का कार्य करते रहेगा, दुनिया नहीं करेगा, लोग नहीं करेगा। हालेलुया। तो हमें ये इसमें इस बातों में जागृत रहना है कि 12 वचन कहते हैं कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इस संसार के सदृश न बनो यारो, ये बहुत बात है। संसार के वो व्यक्ति के बारे में कभी मत देखना, इस व्यक्ति के बारे में कभी मत देखना। वो व्यक्ति काम पे ले जाते हो, महीने में 10-15 दिन काम पे जाते हैं, मैं भी 15 दिन काम पे जाऊंगा, ऐसा कभी मत सोचना, है ना। वो व्यक्ति का दिमाग ऐसा है, मैं भी बस उतना करूंगा। कभी कभी घरों में होता है, अगर 2-3 बच्चे हैं तो बोलेगा अरे उसने कितना काम किया, मैं भी उतना काम करूंगा। कुछ लोग आत्मिक क्षेत्र में सेवकाई में भी कभी कभी शैतानी बात दिमाग में डालते हैं, अरे वो सप्ताह में एक ही बार आता है ना सभा में, मैं भी एक ही बार जाऊंगा। क्या कारण है? इसका कारण यह है कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर के राज के प्रति, परमेश्वर का काम के प्रति मनुष्य के अंदर जागृति नहीं है, वो अपने आप को समर्पण नहीं किया है। इसलिए वचन में लिखा है कि चढ़ाओ अपने आप को, एक बलिदान का समान चढ़ाओ। लिखा है ना, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
हालेलुया। तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, पुराना चाल चलन नहीं, पुराना स्वभाव नहीं। पुराना समय में शायद हम आलसी थे, ठीक है, ऐसा होता है। पुराना समय हम लोग कई प्रकार की गलतियां करते थे, पाप करते थे, ठीक है, लेकिन आज प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे चाल चलन भी तुमको बदलना है। हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु तू मुझे बदलो बदलो बदलो। कितना प्रार्थना करता रहेगा। प्रभु ने कहा सब कुछ मैं तेरे लिए कर दिया है, रास्ता खोल दिया है, मार्ग खोल दिया है, तुझे सिर्फ चलना है, तुझे सिर्फ आगे चलना है। तभी हम बोलते हैं मुझे चलना नहीं हो रहा है। प्रभु कहते हैं मैं हाथ पकड़ूंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, मैं तुझे चला सकता हूँ, बस तू मेरे साथ चलने के लिए अपना हृदय को, अपने मन को तैयार करो। यही कहते हैं मन के लड़ाई को जीतना। ये आत्मीय युद्ध है। ये आत्मीय युद्ध आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे कुछ युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना है, लेकिन हम बोलने से शैतान तो सोता नहीं है, वो अपना काम करता रहेगा। वो अपने लड़ाई में है, हम लड़ाई के आत्मिक लड़ाई के मैदान में है। हमें इस आत्मिक लड़ाई को जीतना है। हालेलुया। परमेश्वर वादा करते हैं तुम्हें आत्मिक लड़ाई को जीतना है। क्यों जीतना है? अगर नहीं जीता तो हार जाएगा, हारने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम आगे जाकर लड़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन दुष्ट हमारा लड़ाई हमसे लड़ाई करने के लिए आगे आता है। कई प्रकार के विचारधारा के द्वारा, कई प्रकार के स्वभाव के लेकर, कई प्रकार के लोगों के लेकर शैतान हमारे विरुद्ध लड़ाई करने के लिए आते हैं, हमारे कामों को रोकने के आते हैं। जैसा आप सुनते हैं बाहर इतना आवाज़ें सुन रहे, लड़ाई सुन रहा है, ये भी एक बात है। परमेश्वर चाहते कि तुम बढ़ो, तुम उत्तम करो, आगे उत्तम काम करते रहो। लेकिन संसार क्या करते हैं, दुष्ट क्या करते हैं, संसार को इस्तेमाल करते हैं, कहाँ परमेश्वर का कार्य को बिगाड़ सकते हैं, ये सारे कोशिश में। तो हमें इस युद्ध जीतना है। कैसे जीतना है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहे, हम निराश ना हो, हम पीछे ना हटे, हम प्रभु के साथ बने रहे प्रार्थना में, वचन में, और हम खड़े रहते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं तुम खड़े रहोगे तो सामने करोगे, वो भाग जाएगा। भाग गया, हालेलुया, वो भाग जाएगा। तुम खड़े रहने से भाग जाएगा, पीछे हटने से तुम हार जाएगा, मार लगेगा, शायद जान का भी खतरा हो जाएगा। यहाँ पर पवित्र वचन कहते हैं इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर के भली भावती और सिद्ध इच्छा परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए क्या गुडनेस है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या परफेक्ट है, इन सारे बातों को तू जानो, इसको मालूम करते रहो। परमेश्वर वचन कहते हैं, प्रभु कहते हैं मालूम करते रहो। ऐसा नहीं यहाँ रुको, ऐसा नहीं कहा, तू बढ़ते जाओ। जैसा पौलुस अपने शिष्य को कहता है कि तू बढ़ते जाओ, यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा आगे बढ़ो, रुकने के लिए नहीं कहा। जैसा हम पिछले संडे में देखा, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से जी उड़ने के बाद शिष्य लोग क्या किया, पतरस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, तो दूसरे शिष्य लोगों ने कहा हम भी जा रहे, हम भी तेरे साथ आ रहे। वो लोग मछली पकड़ने गया क्योंकि उनका अंदर उदासीनता आ गया, आत्मिक इंडिफरेंस, आत्मिक उदासीनता उनके जीवन में आ गया। फिर उनको आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि हम आगे क्या करें, क्या करना है। देखा वो लोग गया, लेकिन प्रभु छोड़ता नहीं, प्रभु छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु मुझे या आपको भी अगर संसार के कुछ पाव में गिरा तो भी परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर हमें नाश में या नष्ट होने नहीं देता है। ये प्रभु का प्रेम है, इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। ये तो वचन कहते हैं ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम देखा, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह भले वो आनंद काल के जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। नाश न वही परमेश्वर की इच्छा है। वो सारे जगत से प्रेम किया, सारे मनुष्यों से किया है। प्रभु ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग व्यक्ति से, वो धर्मी से प्रेम किया, वो अच्छा व्यक्ति से प्रेम किया, जो दान धर्म या दशांश देने वाले से प्रेम किया, जो बड़ा सेवा करने वाले से प्रेम किया, ऐसा नहीं लिखा है। सबसे प्रेम किया है। वो अपने उद्धार के आशीष जो है उस प्रेम का निशानी है। हालेलुया। लेकिन जो सेवा हम उसके राज्य में करते हैं उसका अनुसार हमारे अनुग्रह का स्तर बढ़ते जाएगा, आशीष का स्तर बढ़ते जाएगा। ये तो परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा अनुग्रह है। हम जितना उसके संगति में बढ़ते, उसका काम में बढ़ते, उसका आज्ञा पालन में बढ़ते हैं, उतना हमारे जीवन में उसका आशीष भी बढ़ते जाएगा। ये हमारे परमेश्वर की ओर से बड़ा आशीष है प्यारों। हम जितना उसका काम करना चाहते हो उतना प्रभु हमारे जीवन में भी अपना महिमा का काम करते जाएगा। हम जल्दी से पढ़े ये विषयों का दूसरा अध्याय में लिखा कि ये विषयों का दूसरा अध्याय लास्ट में पढ़ते हैं। परंतु दूसरा अध्याय का 4वां वचन, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है
अपने उस बड़े प्रेम का कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। जब हम अपराधों का कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। बहुत लोग कहते हैं मैं उद्धार पाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उद्धार आपको दिया गया है, फ्री में दिया गया है। हाँ, ये तो धन्यवाद हो कि हमने विश्वास किया। विश्वास करने वालों को उद्धार दिया जाता है। ये तो गारंटी नहीं था कि उद्धार करने वाला सब, विश्वास करने वाला सब उद्धार पाए। संसार में कितने लोग विश्वास करते हैं? संसार में नजर डाले, संसार में कितने लोग क्या क्या चीजों में विश्वास करते हैं? क्या वो लोग उद्धार पाते हैं? उद्धार क्या है? हमारा आत्मा का छुटकारा, नरक से हमारा आत्मा का छुटकारा मिलना, शैतान के बुद्धि से, शैतान का ताकत से हमारा आत्मा, हमारे जीवन को छुटकारा होना, यही तो असली उद्धार का मतलब है। वह उद्धार हमें परमेश्वर के पवित्र स्थान स्वर्ग तक पहुंचाते हैं और उद्धार में बने रहने भी परमेश्वर का आज्ञा है। तो संसार में कितना लोग विश्वास करते हैं उस चीजों में, इस चीजों में, उनमें, इनमें बहुत है, बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो सब उद्धार पाते हैं? नहीं पाते। क्यों? वो लोग जो विश्वास जो करते हैं सारे संसार के चीजों में है, लेकिन हम जो उद्धार पाने के लिए जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, हम सभी के मानव जाति के पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया और हमें धर्मी होने के लिए हमारे पाप को क्रूस पर मिटा कर, पाप का सजा काट कर वो क्रूस से वो जी उड़ा, वो मृत्यु से जी उड़ा और वो मृत्यु के ऊपर विजय पाकर वह स्वयं वादा करते हैं, अगर तुम इस पर विश्वास करोगे तुम इस सारे शैतान के जो आखिरी जो हथियार जो मृत्यु था उसी में से भी तू छुटकारा पाएगा। ये आत्मीय मृत्यु था, उस मृत्यु से भी प्रभु हमें छुटकारा देते हैं। इसी पे विश्वास करने वाला कोई मरेगा नहीं ये मतलब नहीं, लेकिन आत्मा में नहीं मरेगा। उद्धार पाए हुए व्यक्ति अनंत काल तक जीवित रहेगा। अभी वचन भी हमें यही दिखाते हैं कि परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम का कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों का कारण मरे हुए में थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। देखा, विश्वास करने से हम उस पाप का बंधन से जिलाया जाता है। शायद हमने गलती किया भी हो, पाप किया भी हो, हम प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करने से प्रभु हमें उस पाप का बंधन से वापस बाहर निकालते हैं। यीशु जिस तरह जिलाया गया वैसा हमारे आत्मी इनर मन को, है ना, हमारे इनर मैनहुड को जिलाया जाता है प्रभु। देखो, तब हम प्रभु हमें जिलाएगा तो हमारे जीवन से कई प्रकार के उदासीनता नष्ट हो जाएगा। जैसा रोमियो का 12 अध्याय में जो लिखा गया है कि वहां लिखा है कि अपना आप को समर्पण करते हुए हम प्रभु के शरण में आए, उसके महिमा को हम जानने के लिए इच्छा रखे तो हमारे जीवन में बहुत प्रकार के स्वर्गीय आशीष प्रकट होगा। हालेलुया। हमारे सब्जेक्ट के उदासीपन यानी कि स्पिरिचुअल इंडिफरेंस, आत्मिक उदासीनता, प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, सेवा नहीं कर पा रहा है, वचन नहीं पढ़ पा रहा है ना, उपवास नहीं कर पा रहा है। चाहते होंगे, हम नहीं बोल सकते वो व्यक्ति गुनाहगार है, वो व्यक्ति बुरा है या एकदम पापी है, नहीं कर सकते। शायद वो व्यक्ति चाहते होंगे लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। ये उदासीनता क्यों आ रहा है? क्योंकि ये संसार के बुरे शक्तियां परमेश्वर के जो जन है आत्मा में है, उनके साथ ऐसा युद्ध छिड़ कर रखा है कि उन्हें हर जगह हर मौका में गिरा है। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं तुझे युद्ध जीतना है। इस युद्ध जीतने के लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में अपना आप का समर्पण करें, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सामने अपने आप का समर्पण करें। आप खुद ही अपने आप को जांचिए कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा है, मैं क्यों उस टाइम पे जो मुझे जो जिम्मेदारी है मैं कर नहीं पा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि हमारा अंदर कुछ तो रुकावट है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चाहते होंगे लेकिन नहीं कर पा रहा है। तो प्रभु से कहे, प्रभु मेरा जीवन, मेरा आत्मा मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। प्रभु अगर आप कोई संसार के कुछ बातों में फंस भी गए हैं, एकदम ईमानदारी से सच्चाई से प्रभु से कहे, प्रभु मैं इससे बाहर निकालना चाहता हूँ, परमेश्वर तू मुझे बचाए। आप कोई भी जगह पर कहीं भी प्यारो, उदासीनता बहुत बड़ा बुरी चीज है।
प्रभु के सामने अपना आप को समर्पण करना, पहला परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने अपने जीवन को समर्पण करना, प्रभु को अपना जीवन दे देना और प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे चलाइए। और दूसरा बात है कि प्रभु का आज्ञाओं को मानने के लिए इच्छा रहना, प्रभु का आज्ञाओं को मानने के लिए इच्छा रहना। हालेलुया। प्रभु कहते तुम एक दूसरे से सच्चा पवित्र प्रेम रखो, वो इच्छा रखो। प्रभु कहते तुम एक दूसरे का आदर करो, इच्छा रखो। प्रभु कहते तुम मेरे साथ मेरे मिलाप रखो, उसके लिए इच्छा रखो। हालेलुया। और हमारे जीवन एक प्रार्थना के जीवन बना है, ये जरूरी है, क्योंकि जैसा हमारे मोबाइल में सिम कार्ड है और इस सिम कार्ड के द्वारा हम लोग दूसरों के साथ हम वार्तालाप करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, वैसा पवित्र आत्मा में दिया गया है, वो परमेश्वर के साथ मेरे विलाप करने के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा पाकर मैंने आत्मा पाया करके कोई फ्रीजर में जाके नहीं बैठ सकता। आज कई विश्वासियों के जीवन में फ्रीजर के जीवन है, हाय बैठा रखा है, बैठ तो अच्छा है रखा है, शैतान बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ ओ उधा तो पाया है लेकिन फ्रीजर में कुछ काम नहीं हो रहा है, ठंडा बैठ गया है। नहीं, प्रभु चाहते हैं कि तू क्रिएटिव व्यक्ति बनो। पवित्र आत्मा दिया गया है, वो आग का आत्मा है, वो उत्साह करने वाला आत्मा है, वो निराशा कभी नहीं करता। और जिसको रास्ता नहीं मिल रहा है वो रास्ता दिखाता है, लेकिन पूछते रहना पड़ता है प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, मैं अभी इस जगह पर असमर्थ हो रहा है, मेरा कई काम असफल हो रहा है, प्रभु मेरा सहायता कीजिए। परमेश्वर है, वो प्रेमी है, वो प्यारा है, उससे कहे मुझे सहायता कीजिए। इसको कहते अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर के सामने उसका आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार हो जाए। प्रेम करना, परमेश्वर का वचन का अनुसार पवित्र प्रेम में बने रहना, प्रभु का प्रेम में बने रहना। हालेलुया। और आगे जाके और भी कई बातें हमारे जीवन में बदलना है, कई पाप गलतियां हमारे जीवन में है, उसका याद करना, पश्चाताप करते रहना। बुरा बात नहीं है पश्चाताप करते रहना। कोई इतना नहीं बोल सकते मैं क्या पाप किया, क्यों पश्चाताप करना है। कुछ लोग पूछते हैं प्रार्थना में पश्चाताप करो बोलते हैं, पश्चाताप तो करना ही है मनुष्य को। आप मोबाइल देखते हो, कितना गंदा गंदा सीन बीच में देखते हो, आप काली बैठते हो तो मन में कितना गंदा सीन आते हो, बाहर चलते रोड पे चलते हैं कितना सीन देखते हो, कितना मन में विचार आता है। इसलिए कोई नहीं बोल सकता मुझ में कोई पाप नहीं, मैं बहुत धर्मी है, मैं तो 7 दिन भी उपवास करता हूँ, 7 दिन प्रार्थना करता हूँ। ऐसा भी कोई धर्मी नहीं है, उनका अंदर भी पाप आ जाता है। तो पश्चाताप करना, हमारे आंखों से देखने से, मन में सोचने से, कुछ कार्यों से भी हम कई गलतियों में जाने अनजाने गिरते हैं, तो हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते रहना है, क्षमा मांगते रहना है, उसके लहू से हमें धोते रहना, शुद्ध करते रहना है। उदासीपन हमारे जीवन से निकल जाना है, प्रभु के राज्य में बढ़ना है, इस आत्मिक लड़ाई में जीतना है, उत्तम योद्धा बनना है। तो हमें परमेश्वर के सामने इस प्रकार अपने आप का समर्पण करना जरूरी है प्यारों, जरूरी है। हम यह नहीं कर सकता कि मैं पा लिया हूँ, मैं 10 साल के 20 साल के विश्वासी हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। बहुत गलत है। 10-20 साल होने के बाद देखते हैं कि कई लोगों का विश्वास 50% में गिर जाते हैं, क्योंकि उनका अंदर का आत्मिक घमंड आ जाता है, शैतान उसी में पकड़ते हैं उनको। कोई काम कुछ लोग कर नहीं पाते, सबका नहीं, कुछ लोगों के विषय में कर रहा हूँ। इसलिए हमारा साल कितना बीत गया, उम्र कितना बीत गया, इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन आत्मा में कितना है, आत्मा का आग में कितना है, प्रभु परमेश्वर के राज्य में कितना जड़ पकड़ा है, प्रभु के उस उपस्थिति में कितना समय बिता रहा है, या प्रभु को कितना समय दे रहा है, प्रभु के सामने जीवन कितना समर्पित किया है। हालेलुया। ये सारे चीजें हम करना शुरू करोगे, उदासीपन हमारे जीवन से निकल जाएगा, स्पिरिचुअल इंडिफरेंस से हम बाहर निकलेगा प्यारों, जरूर निकलेगा। परमेश्वर के अनुग्रह से, अनुग्रह का ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई वो प्रकट होगा, क्योंकि परमेश्वर अपना अजीम धन, वो महिमा का धन अपने बच्चों को देना चाहते हैं। कभी भी प्रभु परमेश्वर हमें ऐसा अकेला छोड़ देता नहीं है। उसका प्रेम सच्चा है, वो हमेशा चाहते हैं कि वो हमारे साथ चले और हम उसके साथ चले। और ये जीवन में जैसा देखिए, हम अभी देख रहा है ना कि कोरोना वायरस का कारण 5 महीने तक अभी पूरे देश विदेश सारे जगह बंद, फैक्ट्री बंद, गाड़ी बंद, नौकरी बंद, हाँ कितना अपने कई लोगों की जीविका बंद, फिर भी अनगिनत लोग जी रहा है, प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन कितने लोगों के अंदर डिप्रेशन, कितने लोगों का जान चले गए, कितने लोग सुसाइड किए, है ना। हम लोग छोटा बातें जो नेगेटिव बातें इसलिए बोल रहा है कि संसार में ये हो रहा है। हमें इस बातों को देखकर परमेश्वर के जो विश्वास करने वाला प्रभु के लोग समझे, सीखे और दूसरों को समझाए, दूसरों को उत्साहित करे कि जिसका अंदर प्रभु के आत्मा है वो आशा का आत्मा दिया गया है, अनुग्रह का आत्मा दिया गया है, उदासीपन का आत्मा नहीं है।
वो क्रिएटिविटी का आत्मा है, वो एक्टिव है, वो हम काम करते रहते हैं, वो हमें उत्साहित करते रहना चाहते हैं। हम बस उसके साथ चले, अपने आप को समर्पण करें, अपने गलतियों को माने, परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए इच्छा रहे। जब जीवन के संकट के समय प्रभु से कहे, प्रभु मेरा हाथ पकड़कर आगे चलाना, मुझे आगे बढ़ाना, मैं चाहता हूँ। एक इच्छा, एक भलाई के लिए एक इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, अपने आप को समर्पण करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, गलतियों को मानने का, पाप को मानने की इच्छा अंदर उत्पन्न हो जाए। बहुत काम प्रभु करेगा, हमारे साथ करेगा। वो हमें पुराना अवस्था में नहीं छोड़ेगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को जिला गया, हमारे उस भीतरी मनुष्य को वो बलवंत करेगा, वो पाप से झिलाकर हमें एक नया स्थान में, परमेश्वर के उस महिमा का स्थान तक वो हमें ले जाएगा। क्योंकि हमारे प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। ये पवित्र प्रेम है, ये कभी ठंडा नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता। हमें भी उसी तरह हमारे प्रभु के साथ बने रहे, वचन पढ़े, प्रार्थना करे, समय निकाल कर करे। कितना भी काम रहेगा तो समय प्रभु का प्रार्थना के समय प्रार्थना करे। वचन पढ़ने का मन में आए तो वचन पढ़े। हालेलुया। अगर आप कोई जो में हो, अभी कोई भी काम में हो, तो आप अपने हृदय में वचन को लेकर याद करें, अपने मुंह से दोहराए। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के साथ एक पवित्र संगति में बने रहेगा। दुष्ट आएगा, देखेगा, लेकिन आपको छू नहीं पाएगा, गिरा नहीं पाएगा। तब देखो, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं आएगा, कोई आपके ऊपर निंदा नहीं करेगा, कोई आपको गिराएगा नहीं। प्रभु का वचन कहते हैं, परमेश्वर का जन बढ़ते जाएगा। जो यहोवा परमेश्वर का बाट जोते है, वो काक नाई उड़ते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो आज का वचन के लिए। प्यारों, वापस एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि आत्मिक उदासीनता से बाहर निकले। हम खुद परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें, इच्छा रखें, अपने जीवन में इच्छा रखें कि मैं प्रभु के राज्य में, प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ूंगा, मुझे बढ़ना है। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। आज प्रभु इस समय आपके बच्चे जितने प्रभु इस प्रोग्राम को देख रहा है, उन्हें प्रभु आपके आत्मा के द्वारा उत्साहित कीजिए। प्रभु उनके हृदय में आपका वचन गहराई से जाए प्रभु, वो वचन और बार बार याद करे प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमें जीवन देता है, शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर एक जीवन में आपका आशीष हो, आपका अनुग्रह हो प्रभु। इस कोरोना वायरस के समय में प्रभु लोग जो भी हालत में हो परमेश्वर, उन्हें आपके आत्मा के सामर्थ्य में प्रभु आगे बढ़ाइए। उनके अंदर कोई भी प्रकार का ठंडापन ना है, न निराशा है प्रभु, क्योंकि आपका आत्मा में आशा देता है, खुशी और आनंद देता है। जो आप पर विश्वास रखते हैं, आप पर आशा रखते हैं, वह कभी भी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हमें संभालते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से ये प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर की शांति, प्रभु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आपके साथ हमेशा बने रहे, यीशु के नाम से। आमीन।